Hello and welcome, guys. I have secured 94.2 percentile in JEE Main 2023 with almost 0% प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बताएंगे हमने कैसे वो प्राप्त किया। इस परसेंटाइल को अचीव करने में एक फैक्टर होता है जिसका नाम है लक फैक्टर। उसने भी मेरा काम दिया यार। एग्जाम से ना एक महीने पहले तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं, मैंने पढ़ाई लगभग छोड़ दिया था। और चलते हैं 2022 में, जब हमने जेई मेन का पहला सेशन दिया उसमें मेरे बने थे 85 परसेंटाइल। और उसके बाद दूसरा सेशन में हम मेरा बना था 80 परसेंटाइल, जो कि कम हो गया था। मैं डिमोटिवेटेड हो गया था। फिर एडवांस लिखने गया। एडवांस में मैथमेटिक्स में मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ। आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड। मेरे फ्रेंड और सारे जो आसपास के लोग थे जिसने प्रिपेयर कर रहा था IIT जेई के लिए, वो अपने अपने कॉलेज पहुँच चुके थे और मैं ये सोच रहा था कि मैं करूँ क्या। और मेरे पास एक ड्रॉप का चांस बचा हुआ था, तो हमने बहुत सोचने के बाद वो ड्रॉप शुरू किया। लेकिन जब हमने पढ़ाई स्टार्ट किया तो जो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है ना, वो पीक से शुरू हुआ और वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होते होते जीरो तक चला गया जब एग्जाम से लगभग एक महीने पहले तक। और मैं बिल्कुल ही आशा छोड़ चुका था कि यार मेरा कुछ परसेंटाइल बनेगा, मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन बाई चांस मेरा सिलेक्शन हुआ। जो भी रिजल्ट प्राप्त हुए उससे मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पूरे फैमिली खुश है। रिजल्ट देखने से पहले तक मुझे ये मतलब कुछ अनुभव नहीं था, कुछ अनुभूति नहीं थी कि मेरी 94 परसेंटाइल आ जाएगी। हमने आंसर भी नहीं मिलाया। हमने जब रिजल्ट देख लिया उसके बाद गया आंसर मिलाने। हमने जितना बनाया था उसमें से ऑलमोस्ट लगभग 95% क्वेश्चन सही हुआ और बहुत कम गलत हुए। एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम के दिन भी हमसे कुछ गलती हुई, कुछ सेंटर पे गलती हुई, कुछ सेंटर वालों से गलती हुई, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट मिला वो सेटिस्फैक्टरी था। जहाँ पे मेरा एग्जाम हो रहा था ना, वो TCS आयन था और वो बहुत बड़ा हॉल था। उसमें लगभग 250 बच्चे एक हॉल में एग्जाम दे रहे थे और वो हॉल पूरी तरह से पैक था यार। एक भी खिड़की नहीं था, वेंटिलेशन का कोई प्रावधान ही नहीं। सारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी अंदर में, और ठंड के मौसम में गर्मी जैसा फील हो रहा था। और जब एग्जाम से कुछ दिन पहले हमारे नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड होती है यार, इतनी ठंड की हाथ बाहर निकाला नहीं जाता था। तो उस ठंड में भी बहुत कम पढ़ाई हुई और पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। और एक चीज़ होता है ना, एक मतलब जब आप कोई चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक करते हो ना, तो पहले वाला जर्नी याद आता है कि काश हमने ऐसा कर लिया होता तो कुछ रिजल्ट वैसा हो जाता। मेरे साथ भी कुछ बहुत ही ऐसा ही हुआ करता था और हम सोचते रहते थे, बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते थे, जिससे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और दूसरी बड़ी चीज़ थी, ये सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉलिंग करते रहते थे, यूट्यूब एंड ऑल। और वहाँ से हमें 100 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन मिलता था। अगर मान लो किसी को 100 डायरेक्शन में एक साथ जाना है तो शायद वो किसी डायरेक्शन में बढ़ नहीं पाएगा। वो मेरे साथ भी हो गया था। हाँ, जैसे मान लो कि अगर 10 घंटे हम बैठते थे पढ़ाई के लिए, तो उसका अगर आउटपुट निकाला जाए तो मात्र 2 घंटे का आता था। और ये भी मेरे लिए एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर था कि हम 8 घंटे में कर क्या रहे हैं। यार 8 घंटे बहुत आलतू फालतू काम किया करते थे। हाँ, लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि हमने जो पहले पढ़ लिया था ना, वो मेरे को काम दिया। क्योंकि हम बहुत डीप पढ़े हुए थे एडवांस से पहले तक। बाय द वे एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट वो बहुत काम दिया। और वो तो बहुत टाइम पहले हो गया था, हमने अच्छे से रिवीजन भी नहीं किया यार। मतलब रिवीजन अगर करके जाते तो शायद अच्छा परसेंटाइल बनता। और मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा सा वीक था, लेकिन एग्जाम के दिन यार मेरे से मैथमेटिक्स से आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी हमने मारा ऑप्शन वो सही हो गया। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। अब सच बताऊं तो मैं सारा होप लूज कर चुका था कि यार छोड़ो, मतलब यही सब नहीं होने वाला है तुमसे, मतलब रहने दो। लेकिन बाय द वे हम पॉजिटिव चीज़ ये था कि हमने फॉर्म फिलअप किया। बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम प्रिपेयर हो लेते हैं उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि 1000 रुपये लग रहे हैं ना। लेकिन मैंने भर दिया बस, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा मेरे लिए। और जाके एग्जाम भी दे दिया। हाँ, एग्जाम का सेंटर मेरे लोकेशन से 300 किलोमीटर दूर दे दिया यार। वहाँ ट्रैवल करने में भी बहुत परेशानी आई यार। एग्जाम से एक दिन पहले हमने ट्रैवल करना शुरू किया, रात में फीवर भी आ गया। उसके बाद किसी प्रकार से मॉर्निंग में उठ के एग्जाम देने गए। अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ना हमारा सोच तैयार था और ना हमारा एक्चुअल प्रिपरेशन तैयार था एग्जाम के लिए। लेकिन एग्जाम दिए, रिजल्ट प्राप्त हुआ तो बहुत खुशी मिली। चलो भाई, कभी मेहनत किया था तो कभी काम आ रहा है। और 2021 में भी हमने एलिजिबल था एग्जाम देने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मैं दे नहीं पाया। और दूसरा बात ये था कि मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल थे वो सब सोच रहे थे कि हम अच्छे से प्रिपेयर हो लेते हैं उसके बाद एग्जाम देंगे, और मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि उस टाइम बचकाना था और उतना समझ नहीं थी। तो 21 में हमने फॉर्म भरा ही नहीं, तो 22 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो कुछ परसेंटाइल बने मेंस में 86 परसेंटाइल। और 2023 में हमने मेंस पहला सेशन दिया, उसमें 94.2 परसेंटाइल बने।
If you are someone who is preparing for JEE Mains or Advanced, then you should basically focus mostly on मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत कम बच्चे के अच्छे होते हैं और मैथमेटिक्स में अगर आप कम स्कोर भी करो तो अच्छा परसेंटाइल आता है। और उसके बाद बारी आती है फिजिक्स की, देन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कम टाइम में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, और कुछ अगर स्पेशल टॉपिक्स का नाम आपको पता हो तो। और फिजिक्स ईजी ही आता है क्वेश्चन पेपर में मेंस के अंदर, और एडवांस में तो लेंदी आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।